हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम जनरल नॉलेज से जुड़े कुछ बेहद इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट होगा। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसलिए वीडियो जो है और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो आने वाला नया वीडियो है उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए आपका जो प्रश्न पहला है उसे देख लेते हैं। प्रश्न पहला है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है वे होता है सी ऑप्शन, भरत चक्रवर्ती। भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के जो राजा है भरत चक्रवर्ती उनके नाम पर रखा गया है। ठीक है, आगे प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? देखिए, भारत का जो सबसे बड़ा शहर माना गया है वे मुंबई को माना गया है। इस तरह से आपका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वे आपका राइट आंसर होगा। मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। आगे प्रश्न है आपका, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? देखिए, भारत का जो सबसे बड़ा राज्य माना गया है वे राजस्थान को माना गया है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता है। बड़ा राज्य, राज्य से राजस्थान याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ठीक है, आगे प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है वे फर्स्ट ऑप्शन होगा, 28 राज्य। भारत में कुल 28 राज्य है। ठीक है, आगे प्रश्न है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए, भारत की जो सबसे लंबी नदी मानी गई है वे गंगा नदी को मानी गई है। इस तरह से आपका जो डी ऑप्शन होगा वे आपका राइट आंसर होगा। भारत का सबसे लंबा नदी गंगा नदी है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है आपका, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? देखिए, भारत की जो सबसे चौड़ी नदी मानी गई है वे ब्रह्मपुत्र को मानी गई है। इस तरह से आपका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा ब्रह्मपुत्र वे आपका राइट आंसर होगा। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत है, ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, आगे प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? देखिए, भारत का जो सबसे ऊंचा मीनार माना गया है वे कुतुब मीनार को माना गया है। इस तरह से आपका जो फर्स्ट बी ऑप्शन होगा वे आपका राइट आंसर होगा। कुतुब मीनार भारत का सबसे ऊंचा मीनार है। ठीक है, आगे प्रश्न है आपका, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? देखिए, भारत का जो सबसे लंबा बांध माना गया है वे हीराकुंड बांध को माना गया है। इस तरह से आपका जो सी ऑप्शन होगा वे आपका राइट आंसर बनता है। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, आगे प्रश्न है, भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सा है? देखिए, भारत का जो सबसे लंबा सुरंग है वे चैनानी नैसारी सुरंग है। आपका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा चैनानी नैसारी सुरंग वे आपका राइट आंसर होता है। आगे प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सा है? देखिए, भारत की जो सबसे ऊंची मूर्ति मानी गई है वे स्टैचू ऑफ यूनिटी को मानी गई है। इस तरह से आपका जो सी ऑप्शन होगा वे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? देखिए, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय जो है 1916 को स्थापित हुआ था। इस तरह से आपका जो सी ऑप्शन होगा वे आपका राइट आंसर होता है। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? देखिए, भारत का जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय माना गया है वे बी ऑप्शन राइट होगा, SNDT महिला विश्वविद्यालय भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। ठीक है, आगे चलते हैं, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत का जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय है दोस्तों वे मुंबई में स्थापित हुआ है। आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय मुंबई में स्थापित है। आगे चलते हैं, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? देखिए, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला जो है वे कमलजीत संधू है। इस तरह से आपका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वे आपका राइट आंसर होता है। आगे चलते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो पहली भारतीय महिला थी वे बछेंद्री पाल थी। आपका जो सी ऑप्शन होगा वे आपका राइट आंसर होगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल है। ठीक है,
आगे चलते हैं। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? देखिए, भारत की जो प्रथम महिला आईपीएस थी वे किरण बेदी थी। इस तरह से आपका जो बी ऑप्शन होगा किरण बेदी, वे आपका राइट आंसर होगा। किरण बेदी भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वे होगा ए ऑप्शन सरोजनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल जो है सरोजनी नायडू थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है वह होता है सी ऑप्शन एम फातिमा बीबी। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश जो है एम फातिमा बीबी रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है वह होता है बी ऑप्शन लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है वह होता है ए ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जो है जवाहरलाल नेहरू बना था। ठीक है, आगे चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा बी ऑप्शन 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा सी ऑप्शन इंदिरा गांधी। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी बनी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रपति है। देखिए, भारत का जो प्रथम राष्ट्रपति माना गया है वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इस तरह से आपका जो बी ऑप्शन होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वे आपका राइट आंसर होगा। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, आगे चलते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा डी ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला जो प्रथम भारतीय था वे रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ए ऑप्शन योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वे योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका प्रश्न है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थी? देखिए, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो है राकेश शर्मा थे। इस तरह से आपका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा राकेश शर्मा भारत के प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। ठीक है, आगे चलते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा सी ऑप्शन रीना कौशल धर्मशक्तु। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला रीना कौशल धर्मशक्तु थी। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा फर्स्ट ऑप्शन राजा हरिश्चंद्र। भारत में निर्मित जो प्रथम भारतीय फिल्म है वे राजा हरिश्चंद्र था। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा डी ऑप्शन 1913 में। भारत में जो प्रथम भारतीय फिल्म रहा हरिश्चंद्र राजा हरिश्चंद्र, उसका निर्माण जो है 1913 में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा सी ऑप्शन सिंधु शब्द से। भारत का जो अंग्रेजी नाम है इंडिया की उत्पत्ति जो है सिंधु शब्द से हुआ है, क्योंकि जो सिंधु नदी है उसे इंड्स के नाम से जाना जाता था, इसलिए सिंधु नदी के नाम पर इंडिया का नाम इंडिया रखा। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत खंड भारत का क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ए ऑप्शन दूसरा नाम। भारत खंड जो है भारत का दूसरा नाम है। ठीक है, आगे चलते हैं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? देखिए, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इस तरह से आपका जो भी ऑप्शन होगा
वह आपका राइट आंसर होगा। कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आगे चलते हैं, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है वह होता है सी ऑप्शन, सिक्किम। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है सिक्किम है। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा किशन कन्हैया। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म जो है किशन कन्हैया है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के ऑस्कर पुरस्कार विजेता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा सत्यजीत राय। आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे प्रश्न है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा बी ऑप्शन, लॉर्ड कैनिंग। भारत के जो प्रथम वायसराय रहे लॉर्ड कैनिंग थे। आगे प्रश्न है, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री है। देखिए, भारत में की केंद्र सरकार की जो प्रथम महिला मंत्री रही वे राजकुमारी अमृत कौर रही है। आपका जो सी ऑप्शन होगा वह आपका राइट आंसर होगा, राजकुमारी अमृत कौर। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। देखिए, भारत की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही वे श्रीमती सुचेता कृपलानी रही है। इस तरह से आपका जो डी ऑप्शन होगा वह आपका राइट आंसर होगा। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो है श्रीमती सुचेता कृपलानी रही है। ठीक है, आगे चलते हैं, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन रही है? देखिए, भारत की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति रही है वे श्रीमती प्रतिभा पाटिल रही है। इस तरह से आपका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा श्रीमती प्रतिभा पाटिल वे आपका राइट आंसर होगा। यहाँ जो है भारत की प्रथम महिला प्रधान राष्ट्रपति थी। ठीक है, आगे प्रश्न है, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ए ऑप्शन, जीवी मावलंकर। भारत के लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वे जीवी मावलंकर थे। ठीक है, आगे प्रश्न है, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन थे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा सी ऑप्शन, विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद जो है शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन रहे और यहाँ भारतीय है। ठीक है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है। देखिए, भारत का जो कागज रहित समाचार पत्र है वे द न्यूज़ टुडे है। इस तरह से आपका जो बी ऑप्शन होगा द न्यूज़ टुडे वे आपका राइट आंसर होता है। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र रहा। ठीक है, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ए ऑप्शन, मिथाली राज। दोहरा शतक लगाने वाले प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर मिथाली राज बनी है। ठीक है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज़ टुडे कब शुरू हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा सी ऑप्शन, 3 जनवरी 2001 को। 3 जनवरी 2001 को द न्यूज़ टुडे का शुरुआत हुआ था और यह भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है। ठीक है, आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन रहे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ए ऑप्शन, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश जो है वे डॉक्टर नागेंद्र सिंह रहे। ठीक है, आगे चलते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला है। तो इस क्वेश्चन की जो राइट आंसर होगी वह होगी के जे उदेसी। के जे उदेसी जो है भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी। आगे चलते हैं, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा सी ऑप्शन, मीरा कुमार। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष जो है मीरा कुमार रही है। ठीक है, आगे है प्रश्न है, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? देखिए, भारत का जो सबसे पहला गृह मंत्री माना गया है वे सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना गया है। इस तरह से आपका जो सी ऑप्शन होगा वह आपका राइट आंसर होता है। आगे प्रश्न है, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय है। देखिए, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो प्रथम भारतीय रहे वे सीवी रमन रहे। इस तरह से आपका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वह आपका राइट आंसर होगा। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाला जो प्रथम भारतीय रहा वे सीवी रमन रहे। ठीक है,
आगे प्रश्न है, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला जो प्रथम भारतीय रहा वे डॉक्टर हरगोविंद खुराना थे। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? देखिए, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो प्रथम भारतीय थे वे अमर्त्य सेन थे। आपका जो बी ऑप्शन होगा वे आपका राइट आंसर होगा। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाला जो प्रथम भारतीय थे वे अमर्त्य सेन थे। ठीक है। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए, भारत का जो प्रथम सिख प्रधानमंत्री रहे वे डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे। इस तरह से आपका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे। ठीक है। आगे चलते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा बी ऑप्शन मदर टेरेसा। मदर टेरेसा जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला है। ठीक है। आगे चलते हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहली भारतीय महिला है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला जो है श्रीमती इंदिरा गांधी रही। ठीक है। आगे चलते हैं। प्रथम महिला चिकित्सक है। देखिए, जो प्रथम महिला चिकित्सक मानी गई है वे कादम्बिनी गांगुली को मानी गई है। आपका जो सी ऑप्शन होगा वह आपका राइट आंसर होगा। कादम्बिनी गांगुली जो है प्रथम महिला चिकित्सक रही हैं। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियाँ किस अनुपात में रहते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा फर्स्ट ऑप्शन 1:1:1। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियाँ जो है 1:1:1 के क्रम में रहती है। आगे प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा फर्स्ट ऑप्शन ताकत और साहस का। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का जो गहरा केसरिया रंग होता है वे ताकत और साहस को का प्रतीक होता है। ठीक है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर में जो रंग होता है वे गहरा केसरिया रंग होता है जो ताकत का और साहस का प्रतीक होता है। ठीक है। आपका जो सी ऑप्शन होगा गहरा केसरिया रंग वे आपका राइट आंसर होगा। आगे प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा फर्स्ट ऑप्शन सफ़ेद रंग। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में जो रंग होता है वह सफ़ेद रंग होता है। आगे प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा बी ऑप्शन हरा रंग। आगे प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होता है वह आपका राइट आंसर 3:2 होता है। सी ऑप्शन देखिएगा। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होगा वे 3:2 रहता है। आगे प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत देती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा सी ऑप्शन शांति और सत्य का। शांति और सत्य का प्रतीक होता है राष्ट्रीय ध्वज का सफ़ेद रंग। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा बी ऑप्शन विकास और उर्वरता को। राष्ट्रीय ध्वज में जो हरा रंग होता है वे विकास और उर्वरता को शो करता है, उसका प्रतीक होता है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियाँ होती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा सी ऑप्शन 24 तीलियाँ। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में 24 तीलियाँ होती है। आगे चलते हैं। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ए ऑप्शन 22 जुलाई 1947 को। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा बी ऑप्शन मोर। भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी रहा वे मोर थे। ठीक है। आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प माना गया है वे कमल को माना गया है। इस तरह से आपका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वे आपका राइट आंसर होता है। आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय पेड़ माना गया है वे
बरगद को माना गया है। इस तरह से आपका जो सी ऑप्शन होगा वह आपका राइट आंसर होगा। भारत का जो राष्ट्रीय पेड़ है वह बरगद है। आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रगान है। देखिए भारत का जो राष्ट्रगान है वह जन गण मन है। आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होता है। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? देखिए भारत का जो राष्ट्रीय नदी मानी गई है वे गंगा नदी को मानी गई है। इस तरह से आपका जो डी ऑप्शन होगा गंगा नदी भी आपका राइट आंसर होता है। आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। देखिए भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव मानी गई है वे डॉल्फिन को मानी गई है। इस तरह से आपका जो सी ऑप्शन होगा डॉल्फिन में आपका राइट आंसर होगा। भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव माना गया है वे डॉल्फिन है। भारत का जो राष्ट्रीय पशु है, देखिए भारत का जो राष्ट्रीय पशु माना गया है वे बाघ को माना गया है। आपका जो बी ऑप्शन होगा वे आपका राइट आंसर होता है। आगे प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय गीत है। देखिए भारत का जो राष्ट्रीय गीत माना गया है वे वंदे मातरम को माना गया है। आपका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वंदे मातरम वे आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? देखिए भारत का जो राष्ट्रीय फल माना गया है वे आम को माना गया है। इस तरह से आपका जो बी ऑप्शन होगा वे आम आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? देखिए भारत का जो राष्ट्रीय खेल माना गया है वे हॉकी को माना गया है। आपका जो डी ऑप्शन होगा हॉकी भी आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ए ऑप्शन राजस्थान में। भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन जो है राजस्थान में होता है। आगे चलते हैं। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पाद राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा बी ऑप्शन तमिलनाडु। भारत में पवन ऊर्जा का जो सबसे उत्पादक राज्य है वे तमिलनाडु है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा सी ऑप्शन 6%। भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का जो 6% पवन ऊर्जा से ही प्राप्त होता है। आगे चलते हैं। भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वह होता है बी ऑप्शन 1990 में। भारत में पवन ऊर्जा का जो विकास है 1990 में प्रारंभ हुआ था। आगे चलते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है ए ऑप्शन 15 नवंबर 1983 को। भारत में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड जो है 15 नवंबर 1983 को स्थापित हुआ था। आगे चलते हैं। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है सी ऑप्शन मुंबई। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का जो मुख्यालय है वे मुंबई में है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय सिनेमा के जनक थे। देखिए भारतीय सिनेमा का जो जनक माना गया है वे दादा साहब फाल्के को माना गया है। इस तरह से आपका जो बी ऑप्शन होगा वे आपका राइट आंसर होता है। भारतीय सिनेमा के जो जनक है वे दादा साहब फाल्के है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वह होता है ये ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड डलहौजी है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में शिक्षा एक क्या है? तो भारत में शिक्षा एक जो है मूलभूत अधिकार है। आपका जो डी ऑप्शन होगा वह आपका राइट आंसर होता है। आगे चलते हैं। भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वह होता है बी ऑप्शन डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ऐसे प्रधानमंत्री थे, ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था। इस तरह से दोस्तों आज का जो सीरीज़ है वे यहीं तक होता है। दोस्तों अगला जो वीडियो आएगा वो भी बेहद इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो नए वीडियो है उसका जो नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच सके। तो चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।